हेलो स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 3 का 20 नंबर तक क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग मॉडल सेट 3 में 20 नंबर से जो आगे का क्वेश्चंस दिया हुआ उसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 से। 21 नंबर आप क्वेश्चंस यदि आप पढ़ेंगे तो आपका डायरेक्ट यदि आप खुद ऑप्शन बता सकते हैं सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ते हुए। देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आप पहले बताइए कि यदि कोई फंक्शन से कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो क्या होता है। तो उस पॉइंट यदि कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन से यदि कंटिन्यूअस होता है तो उसका लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होता है, बराबर होता है। नहीं तो आप पहला ऑप्शन आप देखिएगा कि सर इसका जो लिमिटिंग वैल्यू नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये नहीं होगा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो होगा ही नहीं। सी नंबर यदि ऑप्शन आप देखिएगा तो सर इसका लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन दोनों आपस में सेम है, तो यही फंक्शंस कंटिन्यूअस होगा, तो ये वो चीज़ होगा। इसका लिमिटिंग वैल्यू और वैल्यू ऑफ फंक्शन आपस में क्या, इक्वल। पहला क्वेश्चन क्लियर है कि यदि सर कोई भी फंक्शंस कोई पार्टिकुलर पॉइंट पे यदि कंटिन्यूअस होता है तो क्या होना पड़ेगा, उसका लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे और वैल्यू ऑफ फंक्शन उसी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा भी आपका कंटिन्यूटी का ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू, फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू आपका दिया हुआ ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 3, बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स greater than 3 is continuous at x equal to 3। हमसे कह रहा है सर कि ए और बी के बीच में रिलेशन निकालने के लिए कब, जब ये फंक्शंस ऑलरेडी कंटिन्यूअस। आप बताइए सर यदि कोई फंक्शंस कंटिन्यूअस है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों आपस में बराबर होगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ से यदि आप इसमें निकालेंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन यहाँ से मिलेगा और ये आपका राइट हैंड लिमिट, और तीनों आपस में बराबर होगा। अब देखिए डायरेक्ट यदि x का वैल्यू आप 3 रखेंगे तो ये तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा, ठीक ना। तो आप इसका आसान तरीका है कि a और b का वैल्यू रिलेशन निकालने के लिए आप x का वैल्यू सीधा यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट यहाँ से मिलेगा और तीनों आपस में इक्वल होगा ना। तो दो को किसी को आप इक्वल कर दो तो देखो यहाँ से आप x का वैल्यू सीधा 3 पुट कर दो तो ये क्या होगा सर, a इंटू 3 प्लस 1, ए इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट का, तो राइट हैंड लिमिट x का वैल्यू 3 आप पुट करेंगे तो b इंटू 3 अब प्लस सर आपका 3। दिस इम्प्लाइज 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। दिस इम्प्लाइज आप रिलेशन निकालना चाह रहे हैं ना, तो आप ऐसा लिखो सर 3a प्लस क्या करते हैं कि b को इधर ले लाते हैं, मतलब b वाला टर्म को, तो माइनस लिख सकते हैं सर 3b इक्वल टू 3 माइनस 1। तो दिस इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं सर कि आप 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले तो a माइनस बी इक्वल टू होगा सर 2। रिलेशन देख लेना, तो a माइनस बी का वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो दिस इम्प्लाइज सर a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा सर 2/3, नहीं। और देखना ऑप्शन a माइनस बी इक्वल टू 2/3 इसी फॉर्म में दिया हो, तो ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन a एंड b। ऑप्शन देखिएगा तो सी नंबर ऑप्शन है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपका, तो डायरेक्ट आप लिमिट x का वैल्यू आप रख दीजिएगा x के प्लेस में, जो आएगा सर वो आप दोनों को इक्वल कर दे, जो आएगा रिलेशन वही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और जब हम इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाएंगे तो सर अलग से लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू फंक्शंस निकाल के और तीनों को बराबर करेंगे। क्लियर है। चलिए हम लोग आते हैं सर नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में बोला सर द ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ एक्स इक्वल टू एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x है इफ x का वैल्यू जो है सर x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 3। पहला ऑप्शन आपका है सर नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड 2, ऑल ऑफ दीज। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, कोई भी इंटीजर पे वो सर ना तो कंटिन्यूअस होता है ना तो डिफरेंशिएबल होता है, नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी नंबर होगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन आप मार देना ऑल ऑफ दिस। क्लियर है। तो 23 नंबर तक भी आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं सर 24 नंबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, किसी भी इंटीजर पे
ना तो कंटिन्यूअस होगा और ना तो क्या डिफरेंशिएबल। ट्वेंटी फोर नंबर आपसे कह रहा है सर कि इफ y इक्वल टू cos sin x देन dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, दोनों साइड आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। तो ये होगा सर dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू कॉस साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। एक ऐसा फंक्शन कंपोजिट फंक्शन हम लोग चैन रूल अप्लाई करेंगे सर, हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे कॉस साइन एक्स को किसके रिस्पेक्ट में। ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल का फंक्शन होता है, तो आप एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना। मीन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे सर, और फिर इनटू साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो यदि आप यहाँ कॉस एक्स रहता और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो माइनस साइन एक्स होता। कॉस थीटा रहता और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो माइनस साइन थीटा होता, ठीक ना। तो आप इसको कॉस थीटा बीच में थीटा बोलेंगे तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन, और थीटा क्या है सर साइन एक्स है, और साइन एक्स का डिफरेंस आप जानते हैं कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन सी नंबर, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन देखिएगा सी नंबर 24 का। 25 आपसे कह रहा है सर कि इफ 2x इक्वल टू साइन वाई देन डी वाई बाई डी एक्स इज, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा, या व्हाट लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कैसे निकालें सर, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक ना। तो हम यहाँ दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डी बाई डी एक्स इंटू 2x हो जाएगा, और सर यहाँ लिख देंगे सर डी बाई डी एक्स इंटू साइन वाई। 2 कांस्टेंट है, x को डिफरेंशिएट करें तो 1, 2 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू। अच्छा ये साइन y हमको सर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। आप कैसे कीजिएगा, चैन रूल अप्लाई कीजिए, साइन y को पहले सर y के रिस्पेक्ट में और y को x के रिस्पेक्ट में, ठीक ना। तो आपके पास इधर होगा सर 2y इक्वल टू साइन y को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो cos y और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये कॉस वाई इधर डिवाइड में होगा नहीं, तो 2 बाई लिख देंगे सर कॉस वाई। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और 1 बाई कॉस वाई को आप कितना लिख सकते हैं, सेक वाई लिख सकते हैं, और लिख देते हैं सर इसको सेक वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया 2 इंटू सेक वाई। ऑप्शन देखिएगा डी नंबर, ऑप्शन कितना नंबर है, डी नंबर, ठीक ना। तो डी नंबर आप ऑप्शन मार लीजिएगा। फिर हम लोग आते हैं सर 26 नंबर। 26 नंबर में आपका y का वैल्यू दिया हुआ, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, सो आप अब बताना। देखो सबसे पहले क्या करेंगे सर, जब भी इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का आपको क्वेश्चन दिया हुआ और उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे सर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन मतलब ये जब आप बनाएंगे उस टाइप से सिंपलेस्ट फॉर्म करने के बाद तो आपको आसान लगेगा, ठीक ना, आसान तरीका से बन जाए सर ये। तो हम लोग क्या करें सर, सिंपलेस्ट फॉर्म करें। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे करेंगे तो आप समझो यहाँ कि सर यहाँ ऐसा x का क्या वैल्यू पुट करें ताकि फॉर्मूला में आ जाए, ठीक ना। तो आप बोलिए सर साइन थीटा पुट कर दिए तो फॉर्मूला में आ जाएगा, पुट x इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ कंडीशंस में दिया होता है इसलिए साइन थीटा ही पुट होगा, ठीक ना। तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू आप यहाँ से निकालिएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। y का वैल्यू y इक्वल टू अब होगा सर साइन इनवर्स, जहाँ आपको x दिखता है उसके प्लेस में आप क्या पुट कर देना, साइन थीटा पुट कर देना। तो ये सर 2 साइन थीटा और इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। आप यहाँ बताओ आप क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिखते हैं सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा, और एक कॉस स्क्वायर थीटा देगा, और कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ रूट है तो कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा नहीं, तो बचेगा सर कॉस थीटा। तो y इक्वल टू आप लिख सकते हैं सर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है ना, साइन 2 थीटा। तो y का वैल्यू हो गया सर 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू एक्स के प्लेस में 2 थीटा, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू लास्ट में रख देना। थीटा क्या है,
तो सर थीटा साइन इनवर्स एक्स है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो y इक्वल टू आपके पास होगा सर 2 साइन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कितना 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसको x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देना, तो यह होगा सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट, और साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे सर तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं सर 2 डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन मुझे लग रहा है कि सर ये कितना सी नंबर ऑप्शन है ना, तो सी नंबर ऑफ ऑप्शन देख लेना, इसमें सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। बट 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहाँ दिखेगा वो ऑप्शन हो गया। तो ये 26 भी क्वेश्चन आप समझ गए। तो मैं आपको इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर जब भी आपको इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का दिखता है, फंक्शंस का आपका क्वेश्चन दिखता है और उसमें आपको डेरिवेटिव निकालने के लिए बोलता है, एफ डी बाई डी एक्स निकालने के लिए बोलता है, या उसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोलता है ना, वही बात है। तो आप क्या करना, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना और उसके बाद फिर आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा फिर आसान से उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो 26 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सर 27 नंबर क्वेश्चन। 27 भी डेरिवेटिव का ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सर इफ y इक्वल टू log x डिवाइड बाई x, आपसे कह रहा है देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, सो आपसे पूछ रहा है, 4 ऑप्शन है। तो आप एक बार इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, ठीक ना। तो ये वो सर डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, मतलब हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये u बाई v के फॉर्म में आपको दिख रहा है ना, क्वेश्चन टूल यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं सर, v का स्क्वायर करते हैं, मतलब नीचे वाला जो आपको दिखता है उसका स्क्वायर करो, इसको ऊपर ले जाओ और ऊपर वाला डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर माइनस लिखेंगे माइनस। अब आपके जिसको डिफरेंशिएट किया उसको छोड़ दिए, log x को छोड़ेंगे और फिर x को डिफरेंशिएट कर दिए, ठीक ना। ये हो गया u बाई v के फॉर्म में हम जैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो गया सर x, और log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स होगा माइनस log x, और x को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो गया 1, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, x कैंसिल, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास आएगा सर 1 माइनस log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। ये ऑप्शन देखना कौन सा ऑप्शन होगा, 27 का सी ऑप्शन, सी में आपको दिख रहा है तो सी नंबर ऑप्शन हो गया इसका, सी नंबर जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। आसान क्वेश्चन दिया हुआ, और आपका फाइनल एग्जामिनेशन में भी ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा हार्ड आपको रहेगा नहीं। अब देख के आराम से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक ना। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं सर 28 नंबर। 28 इसमें y का वैल्यू आपसे कह रहा है y इक्वल टू 2 डी पावर साइन एक्स देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना, ठीक ना। अच्छा, यहाँ भी सर क्या करेंगे, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 2 के पावर साइन एक्स। अब एक बात याद करो, अभी यहाँ पहले मैं इसको लिख दूँ, चैन रूल से पहले हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं। सर पहले 2 की पावर साइन एक्स को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, और इंटू साइन एक्स को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में। आपको क्या याद करने के लिए बोल रहे हैं कि आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं सर, a टू दी पावर x रहता और x के रिस्पेक्ट में यदि हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते थे, याद करो, a टू दी पावर x इंटू लॉग ए होता था। नहीं, a टू दी पावर x को सर यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो a टू दी पावर x लिखते थे इंटू लॉग ए लिखते थे। नहीं, तो यहाँ आप समझो सर 2 के पावर, आप सोचो यदि x, आप यहाँ एक बात और समझ लो कि सर यदि आपका 2 के पावर x रहता और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो 2 के पावर x होता और इंटू लॉग 2 होता। a के प्लेस में कितना है 2 है तो लॉग 2 होगा। आप सर 2 के पावर साइन x को साइन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो पहले तो 2 के पावर साइन x हो जाएगा इंटू लॉग 2, और साइन x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x होगा। क्लियर, समझ गए। आप देखो इसका आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ, इस फॉर्म में आपका आंसर दिया हुआ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लॉग 2, लॉग ए लिख दिए गलती से, लॉग 2 होगा, ठीक ना।
तो log हो गया 2। क्लियर? ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन देखना, ये ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी में ये आंसर आपका दिया, ये भी आप समझ गए। अब 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ट्वेंटी नाइन आपसे कह रहा है सर कि y इक्वल टू, इफ y इक्वल टू log x स्क्वायर देन d2y अपॉन dx स्क्वायर इज d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा, है ना। 4 गो ऑप्शन, एक तो ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना। यहाँ देखो 2 बार आपको डिफरेंशिएट करना, ठीक ना। y का वैल्यू आपको दिया हुआ log x स्क्वायर, ठीक ना। हम क्या करेंगे ना, हम अपना सुविधा के लिए y इक्वल टू यहाँ प्रॉपर्टी अप्लाई करें, log m टू दी पावर n रहता है तो n log m लिखते हैं, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 log x लिख सकते हैं। आपको d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है। d2y अपॉन dx स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे सर, y को हम लोग 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक ना। आप y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx आएगा, एक बार और डिफरेंशिएट किया तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आएगा। तो पहले हम लोग एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, आप समझ जाइएगा ना। एक बार हम डिफरेंशिएट करें तो dy बाई dx इधर होगा, क्लियर 2, और log x को डिफरेंशिएट करें डायरेक्ट लिख देते हैं, log x का डिफरेंशिएट तो 1/x होगा तो 1/x लिख दे रहे हैं। आपके पास आ गया सर dy बाई dx इक्वल टू 2/x हो गया, और एक बार फिर से आप अगेन इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो dy बाई dx जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ आप समझने के लिए। आपको अगेन हम लोग कर सर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, इक्वल टू ये 2 कांस्टेंट और 1/x को डिफरेंशिएट करिएगा x के रिस्पेक्ट में तो -1/x स्क्वायर, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू आ गया -2 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। ऑप्शन देखना कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आप ऑप्शन देखिएगा तो डी नंबर में ऑप्शन आपको दिखेगा, तो डी नंबर करेक्ट ऑप्शन है इसका। कितना नंबर 29 का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इफ x इक्वल टू a cos थीटा, x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, देन dy बाई dx इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक ना। इज लिख रहा है। सॉल्यूशन में देखो x का वैल्यू आपको दिया हुआ a cos थीटा, इसको इक्वेशन 1 कह दे रहा है, और y का वैल्यू सर a sin थीटा इक्वेशन 2। ऐसे पैरामीट्रिक इक्वेशन दिया हो, x भी सर थीटा का फंक्शन है, y भी थीटा का फंक्शन है। हमको dy बाई dx निकालने के लिए बोल रहे, कैसे निकालेंगे सर, x को हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और y को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक ना। तो x को यदि आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा निकलेगा। मतलब हम क्या करेंगे सर, यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ से आपके पास आएगा सर dx बाई डी थीटा, a कांस्टेंट, और cos थीटा को आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तो माइनस साइन थीटा, मीन्स dx बाई डी थीटा का वैल्यू आपके पास हो गया सर a माइनस a साइन थीटा, इसको इक्वेशन 3 बोल, और y को आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a कांस्टेंट, और साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो cos थीटा, इक्वेशन 4। आपको क्या निकालना सर, dy बाई dx इक्वल टू लिखेंगे आप dy बाई डी थीटा और डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा, dy बाई dx इक्वल टू लिखेगा आप dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा, वैल्यू रख देना। क्या आया, dy बाई डी थीटा का वैल्यू आया सर a cos थीटा डिवाइड बाई माइनस a साइन थीटा, कट जाएगा क्या, a कट जाएगा सर, माइनस बचेगा, और cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा को आप लिख सकते हैं cot थीटा। ऑप्शन देख लेना, ऑप्शन इसका भी डी नंबर, इसमें भी डी था ना, तो 29 और 30 का जो ऑप्शन है दोनों का क्या डी है। उम्मीद करते हैं कि 21 से 30 नंबर तक क्वेश्चंस जो आपको दिया हुआ था वो अच्छा से समझें। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आपका 31 से 40 नंबर क्वेश्चन देखें, ठीक है। थैंक यू।